आपका? जी मेरा नाम रईस है। ईदगाह कहाँ से आए हो आप? ईदगाह हसीन रोड बन बिहार कॉलोनी दिल्ली बाईपास। कहाँ पर आए हो अभी? कौन सी जगह है ये ताले में आए हुए हैं गोट के लिए, मनोरंजन के लिए आए हुए थे। फैमिली के साथ आए हो या दोस्तों के साथ? ये दोस्तों के साथ आए हुए थे। तो क्या परेशानी सर यहाँ? परेशानी ये है कि साहब ना तो यहाँ पर लाइट है ना पानी की सुविधा है, और आके यहाँ पर आ रहे 2-4 जने गार्ड की वर्दी पहनकर डायरी लेकर यूँ कह रहे साहब 100 रुपये पर्ची है, 100 रुपये दो आप, और नहीं तो भगोनी आप उधर बाहर ले जाओ। तो मैंने ये कि भाई साहब आप उठा के आप उधर रख दो भगोनी को हमारी। बोले तो फिर है ना किस बात के लेते हैं वो? 100 रुपये बोले गोट खाना पकाने के लिए, बोले यहाँ खाना पका रहा हूँ ना, एंट्री कर रहा हूँ ना, इसलिए से। सुविधा कुछ भी नहीं है। पर्ची देखी थी आपने? किस चीज़ की पर्ची थी वो? पर्ची थी ये कोई खुद की बनाई हुई डायरी थी, वो ऐसा लग रहा था मुझे तो कोई दरगाह का ना कुछ लिखा हुआ था, ना कोई नाम वगैरह, ना कोई मोहर, रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं था? कुछ भी नहीं था सर वहाँ उसमें कब से आ अंदर। रहे हैं वोट करने आप? तकरीबन मैं तो बचपने से ही आ रहा हूँ आने को। तो पर्चियाँ कब से कटती हैं? पर्चियों को मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, तकरीबन 10-12 साल से कट रही हैं पर्चियाँ कम से कम। 50 रुपये से स्टार्ट करी थी इन्होंने, 50 रुपये। आज आया हूँ तो 100 रुपये मांग रहे थे ये और कह रहे गाँव वाले आ जाएंगे आप, नहीं तो यहाँ से चल जाओ, नहीं तो मैंने कि ज़्यादा आप क्या करोगे, यहाँ पे मेरी कवर खोद दोगे और क्या करोगे, ये बात की धमकी देके और गए मुझे वो। पर्ची नहीं कटवाने पे धमकी देके गए? धमकी देके गए मुझे वो। मैं उनके मुंह पे भी कह सकता हूँ, बच्चे थे करीब 18-20 साल के, 2-3 जनी बच्चे भी थे, उनके हाथ में भी डायरी थी, और वो गार्ड खुद यहाँ का था, पुराना गार्ड है यहाँ का, वो 10-12 साल पुराना गार्ड है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वसीम नाम है सर। कहाँ से आए हो वसीम जी? जयपुर सिटी से। कब से आ रहे हैं? समथिंग मान के चलो, अब बचपन से आ रहे हैं यहाँ पे। क्या समस्या आ रही है सर यहाँ? समस्या यहाँ पे ये है सर कि यहाँ पे ना तो किसी भी चीज़ की फैसिलिटी नहीं है, ना तो कोई बैठने की है, ना कोई लाइट की, जो कोई जितनी भी प्रॉब्लम्स है सबसे ज़्यादा यहीं पर ही है। ना तो कोई खाना पकाने के लिए, ना कोई लाइटें वगैरह लगी हुई है, और ये पर्ची वगैरह काटते हैं। पहले स्टार्टिंग में इन्होंने 50 रुपये से स्टार्ट करी थी स्लिप, आज वो समथिंग मान के चलो 100 रुपये तक की पर्ची हो चुकी है। लेकिन जो 100 रुपये की जो पर्ची करी है, लेकिन यहाँ पे जो जितने भी लोग आए हुए हैं जयपुर से, जितने भी लोग आए हुए हैं उनकी 100 रुपये की पर्ची काटते हैं, लेकिन उनको सुविधा किसी भी बात की नहीं मिलती है। वो पर्ची अब आप देख सकते वो किस बात की क्या कहते हैं सर, वो पर्ची ये काटते हैं कि भाई यहाँ पे पर्ची इसलिए काटते हैं क्योंकि यहाँ पे साफ़ सफाई भी होगी और यहाँ पे लाइटें वाइटें भी लगेंगी। आप देख सकते हो कि ना तो यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे सिर्फ 7 बजे के बाद सिर्फ अंधेरा मिलता है, और सिर्फ उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ पे जो लेडीज़ वगैरह है जो भी है, यहाँ पे ना तो कोई टॉयलेट की सुविधा है, आप जाके देख लो, ना तो यहाँ पे पानी की सुविधा है। देखिए कि यार जो भी वोट यहाँ कर रहा है, या कोई फैमिली भी अगर घूमने के लिए आई हुई है, तो मोबाइल की टोर्चों में खाना खाना पड़ता है। बिल्कुल, अभी हमारी फैमिली खा रही है, हमको मोबाइल की टोर्चों में खाना बना रहे हैं। खाना खा रहे हैं ना यहाँ पर, तो 10 फ़ोन चलाने पड़ रहे हैं उनको अपने टांगों के नीचे लगा करके, मतलब जब जाके दिख रहा है। और सबसे ज़्यादा परेशानी ये है कि जहाँ पे अपने जो लेडीज़ आती हैं, सबसे ज़्यादा परेशानी जो हो रही है लेडीज़ों को हो रही है, क्योंकि क्या है यहाँ पे तो टॉयलेटों की बिल्कुल सुविधा नहीं है। अब यहाँ पे एक मस्जिद है, मस्जिदों के अंदर जाएँ तो वैसे भी जाने नहीं देते, और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो गार्ड है, जो यहाँ पे ये जो पर्ची काटते हैं, वो दादागिरी भी करते हैं। क्या अगर तो उनसे पर्ची नहीं कटाओ तो दादागिरी भी उनकी सुनो, और दूसरी चीज़ ये है कि आप पर्ची काट रहे हो तो कम से कम उनको फैसिलिटी तो दो, उनको लाइट की प्रॉब्लम जो भी है। यहाँ पे लोग किस लिए आते हैं यहाँ पे? मानसून लगता है तो लोग बाग जयपुर से सब यहाँ वोट करने के लिए इसलिए आते हैं कि भाई थोड़ा फैमिली को एंजॉय मिल जाए। लेकिन यहाँ पे आप देख लो 7 बजे, आप खुद देख लो, आपको भी मेरे से बात करने के लिए टॉर्च की सुविधा देनी पड़ रही है मेरे को। जब पर्ची कटवाने आते हैं तो क्या पर्ची कटवाते हैं? वो यही कहते हैं कि साहब यहाँ पे तो रूल्स है, यहाँ पे वोट करोगे तो पर्ची कटेगी। 50 रुपये से स्टार्ट थी, जब मैं आता था वहाँ 20 रुपये की भी स्टार्ट थी, 20 से 50 करी, 50 से उन्होंने 100 कर दी। 100 रुपये कर रहे हो आप, 150 रुपये कर दो, लेकिन यहाँ पे जो पब्लिक आ रही है उसे कम से कम सुविधा तो दो। लाइट तो बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद ही देख लो ना, बिल्कुल आप दूर तक देख लो, आप सब तरफ देख लो, सब जितने भी भाई हैं जो भी लोग आए हुए हैं यहाँ पे सब अपनी फैमिली को एंजॉय करने के लिए आते हैं। लेकिन बहरहाल बात ये है कि यहाँ पे बिल्कुल भी सुविधा नहीं है, लोग परेशान होते हैं 7 बजे बाद, सिवाय परेशानी के कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मतलब आपको पर्ची से कोई तकलीफ नहीं है, बस सुविधा मिलनी चाहिए? सुविधा मिलनी चाहिए। देखो आप पर्ची काट रहे हो तो आप ऐसे वो जो लोग हैं सफाई करने वाले उनको लगाओ, यहाँ पे एक बड़ी लाइट लगनी चाहिए। जब लाइटें लगेंगी तो लोग क्या है, ज़्यादा लोग आएंगे। लेकिन आप देख रहे हो कि जितने भी लोग हैं सब परेशान हो रहे हैं। 7 बजे बाद कई लोग ऐसे भी आए जो कि यहाँ पर आए, यहाँ की सुविधा नहीं देख करके सब लोग अपने जयपुर में कोई फार्म पे खाना बना, कोई और जगह अदर जगह खाना बना रहे हैं। तो बहरहाल बात ये है कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो उनको सुविधा तो दो। अब ऐसे लोग आएंगे तो लोग बस सिर्फ परेशानी के अलावा कुछ भी काम नहीं है यहाँ पे। पर्ची कटवाइएगा तुमने भी? पर्ची कटवाने का कोई फायदा नहीं है, सफाई बिल्कुल भी सफाई नहीं है, यहाँ का पैसा यही यूज़ नहीं करते दरगाह वाले। पर्ची कटवाइए क्या? जी पर्ची कटवाइए 100 रुपये की, भाई कुछ भी नहीं हुई हुई,
बिल्कुल गंदगी है यहाँ पे। और आप लोग ये मोबाइल की टॉर्च में खाना खा रहे हैं, लाइटों की व्यवस्था ही नहीं है यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे दरगाह कमेटी को आप? जी अपन आते हैं इतनी दूर से, सारी चीज़ों को व्यवस्था रखना चाहिए, पानी की, लाइटों की। फैमिली भी आती है यहाँ से। आप कहाँ से आए? जयपुर से आया सर। जयपुर में किस जगह? जयपुर रामगंज नगर। क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? दिक्कत तो बहुत सारी है सर। हम आते हैं यहाँ तो एक तो जगह की प्रॉब्लम, लोग गाड़ियाँ लगा के चलते थे, नहाने गए नहीं, लेडीज़ को सबको तकलीफ होती है। उसके अलावा जो बर्तन लेते हैं ना किराए से खाना बनाने के लिए, वो लोग ये करते हैं जो चीज़ का 100 रुपये चार्ज होता है ना, 250-250 रुपये लेते हैं कि संडे का हमारा चार्ज यही है। और जी हाँ, और बर्तन धुले हुए भी नहीं होते हैं, बिल्कुल गंदे बर्तन होते हैं। और देखो आप कहते हैं पर्ची जो काटते हैं हम साफ़ सफाई करते हैं, आप कल आके देख लेना, ऐसे ही आपको कचरा मिलेगा, कोई साफ़ सफाई की वो नहीं पर्ची कटवाई थी? है जी। हमारे को हमारे भाई ने पर्ची ये रही, हमारे को हमारे भाई ने पर्ची दे दी, वो वोट करके गए थे, तो हमने हमारी पर्ची नहीं कटवाई, तो वो आ गया कि नहीं तुम अभी आए हो, कि तुम अभी आए हो, दूसरी पर्ची कटवानी पड़ेगी, कि दूसरी पर्ची कटवानी पड़ेगी। हमने 2 पर्ची कटवाई, हमारे भाई ने वोट करके गया वो पर्ची, तो एक पर्ची और कटवाई हमने हैंड टू हैंड। 2 पर्ची कटवाई जी 2 पर्ची हमारे भाई ने हमारे को पर्ची दे दी कि ये हमारी पर्ची है, कि नहीं साहब तुम अभी आओ, जितनी सिगड़ी जलेगी ना उतनी दोबारा पर्ची लेनी पड़ेगी। पर्ची बर्तन वालों से जी। और पर्ची की कोई दिक्कत नहीं है। पर्ची अगर ये 100 की जगह 150 की काट ले, लेकिन सामने लोग फैसिलिटी तो देवे, कोई फैसिलिटी नहीं है, गंदगी है। और आप देखो अभी तो लोग चल दिए, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक था यहाँ पे, गाड़ी खड़ी, इतनी गाड़ी खड़ी थी कि आने जाने में भी दिक्कत थी, लेडीज़ निकलती, रास्ता भी नहीं था निकलने का। और बर्तन वाले बड़ा हरामी बना करते। हमने इससे पहले गोड करी है, सिर्फ हमने 4 बर्तन लिए, सिगड़ी, देगची, और जो ना कोई दरी लिए, ना कोई प्लेटें ली, कुछ भी नहीं लिया। उसके बाद उन्होंने 200 रुपये चार्ज लिया सिर्फ 4 सामान का। और वैसे आप जैसे ऑफ सीजन के अंदर आओगे ना, आप सब कुछ लो, दरी वगैरह सब लो, 100 रुपये लो। दरगाह कमेटी है, जो प्रशासन है दरगाह का, उससे क्या कुछ अपील करना चाहते हैं आप? क्या फैसिलिटी यहाँ पर होनी चाहिए? हम ही चाहते हैं यहाँ पे लाइटें वगैरह लगे, साफ़ सफाई का थोड़ा इंतजाम हो, जो जगह जगह खड्डे हो रहा है वो खड्डे, उसके अलावा बहुत सारे कुत्ते हो रहे हैं। यहाँ पे खाना बनाते थे लोग, कुत्ते आए थे, और यहाँ के गांव के बहुत सारे बच्चे, आप खाना खाने बैठो, आके बर्तन लेके खड़े हो जाएंगे, हमें डाल दो इसके अंदर, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब यहाँ गार्ड की भी कोई फैसिलिटी कुछ भी नहीं है, खाली वो पर्ची काटने के लिए आता है गार्ड, और उसके बाद में गायब हो जाएगा। पर्ची काटने आपको नजर नहीं आएगा। आप मेरा नाम है रईस खान। आप कहाँ से हैं? हम आए नारी के नाके से। क्या फैसिलिटी है यहाँ पे? भाई साहब यहाँ 1% कोई फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे 100 रुपये की पर्ची काटते हैं एक गोट की, उसके बाद में ये कहते हैं हम फैसिलिटी देंगे, लेकिन फैसिलिटी कुछ नहीं मिलती है। यहाँ पर लेडीज़ आती हैं, उनके लिए टॉयलेट बाथरूम भी नहीं है। आप देख लो यहाँ पर रहे तो मस्जिद में मना है लेडीज़ों का जाने का, लेकिन बेचारी मस्जिदों में जाती हैं बाथरूम करने के लिए। पर्ची किस नाम से काटी जाती है? ये कहते हैं कि दरगाह के यहाँ पर वोट कर रहे हो तो 100 रुपये की पर्ची कटेगी, आप लोगों की फैसिलिटी के लिए है ये। लेकिन हमने उनके दावे हैं कि ये जो 100 रुपये की पर्ची काटी जाती है, उसमें लाइटें लगाई जाती हैं, सफाई कराई जाती है, वो पब्लिक यहाँ पिकनिक के लिए आ रही है उनके लिए फैसिलिटी दी जाती है। ये पब्लिक की फैसिलिटी के नाम से 100 रुपये की पर्ची कटती है, और यहाँ के इशाक भाई काटते हैं पर्ची। हम हर महीने हर 15 दिन में आते हैं, लेकिन हर बार यही कहा जाता है कि हम यहाँ लाइटें लगाएंगे, लेडीज़ों के लिए लेटरिन बाथरूम बनाएंगे, लेकिन कभी बनाया नहीं गया। और लेडीज़ें इतनी परेशान रहती हैं, यहाँ पर बाथरूम कहीं भी नहीं है यहाँ पर। मतलब वादे तो बहुत है, लेकिन ज़्यादातर पे वो हम कम से कम 10 साल से आ रहे हैं यहाँ पर, और 15 दिन के 15 दिन आते हैं हम यहाँ पर। और लाइटों की व्यवस्था भी तक नहीं हुई? आपके सामने है ना, देख लो, अगर कहीं लाइट जल रही है तो पूरा अंधेरा हो रहा है यहाँ पर। देखो गोट भी आपको दिख रही है क्या? कुछ भी नहीं दिख रहा, अंधेरा अंधेरा हो रहा है। 100 रुपये की रसीद कटती है सबकी यहाँ पर। ये देखो आप 100 रुपये की ये रसीद काटिए, ये 100 रुपये की रसीद काटिए, लेकिन इसके नाम पे कोई व्यवस्था नहीं है। रसीद जो काटी है इसमें कोई नाम भी कोई नाम नहीं है। 100 रुपये वसूले जाते हैं एक गोट से, और कम से कम 500 गोट होगी। अब आप आइडिया लगा लो, लाखों रुपए इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन इसके नाम से कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। ये पर्ची आप देख सकते हैं, इसमें नाम के आगे किसका नाम किसके नाम से कटी वो नहीं है, पता नहीं है। जो दरगाह कार्यालय खादिम दरगाह कमेटी ताला शरीफ कमेटी का ना कोई मोबाइल नंबर है, ना कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। धांधली है क्या है ये चीज़? ये धांधली चल रही है, लोग बाग परेशान हैं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। गोट वाले देखो आप कब्रों के ऊपर ही बना रहे हैं, कोई लाइट की फैसिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है, परेशान है गोट वाले। लेकिन अब क्या करें, खाने के खातिर मुसलमान है, चले जाते हैं कोई, लेकिन